हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार गॉसिप्स। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा। बाय बाय फ्यूल, हेलो इलेक्ट्रिक। सो इंडिया, इट्स टाइम टू गो ग्रीन। अब ये जो बाय बाय फ्यूल एंड हेलो इलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसे हमने अडॉप्ट किया था 2015 में, जब इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किया था और अलॉन्ग विद इंडिया 194 कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और ये जो रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं या फिर जो डिक्रीज़ हो रहे हैं, उन पे डिस्कशन चली थी। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री को अपना अपना रोल था जो इस इन्वायरमेंट के लिए प्ले करना था। तो इंडिया ने भी इसे पॉजिटिवली लिया और अपने रोल्स को प्ले करना शुरू किया। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपने फॉसिल फॉल्स के जो ऑटोमोबाइल में यूजेस है ना, उसे डिक्रीज़ करेगा। और कहीं ना कहीं इंडिया का मोर फोकस हो गया कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना और इसे हैवी लेवल पे इम्प्लीमेंट करना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर कह सकते हैं। बट और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया ने एक डेडलाइन अपने आप को रखा है, वो 2025। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छे लेवल पे इसे वो कर रही है, ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसे प्रमोट करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। और जैसे इंडिया ने स्टेप लिया ना, वैसे एक इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट खुल गया। वो मार्केट है ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। कहीं ना कहीं एक और सेगमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया, जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अब बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े से लेकर छोटे प्लेयर्स ने इसमें अपना सिक्का जमाने की कोशिश शुरू कर दिया। और जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में लोग कहते हैं इंडिया गांव में पॉपुलेशन रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस में पेट्रोल टंकी नहीं मिलते, तो चार्जिंग पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो चैलेंजेस है, मैं भी एग्री हूँ कि चैलेंजेस है, बट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हम पहला स्टेप नहीं लेंगे, तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है ना कि किसी चीज़ में राइज करने के लिए पहला कदम लेना ज़रूरी होता है, फर्स्ट स्टेप। तो अगर इंडिया ने इस फर्स्ट स्टेप को लिया है, तो हमें इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए रेदर देन इसे क्रिटिसाइज करने से बेटर है। और हमें वेट करना चाहिए, स्लोली ईवी कल्चर राइज होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है कि ईवी कल्चर्स को राइज करने में। तो और ये हमारे बेटरमेंट की बात है, हमारे फ्यूचर की जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव मूव है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। फिर जो इंडियन मार्केट है, इसमें एक ग्रैंड एंट्री होती है टेस्ला का। तो टेस्ला जब आती है तो इसे एक बेंचमार्क देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क हो गया ईवी सेक्टर के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं। इस सेगमेंट में टेस्ला का प्रेजेंस ही एक बेंचमार्क है, क्योंकि टेस्ला जानी जाती है अपने ब्रांड्स के लिए, अपने इस इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। बट लोगों ने कहना शुरू कर दिया टेस्ला टेस्ला टेस्ला। बट मेरे अकॉर्डिंग ये था कि क्या टेस्ला को हर टाइप के कस्टमर्स खरीद सकते हैं? क्या टेस्ला हर टाइप के कस्टमर, मेरा मतलब है कि अर्बन है, रूरल है, सेमी है, अर्बन है, इनकम क्लासेस अलग अलग हैं। और इंडिया में जो हम कहते हैं ना कि 60% लोग विलेजेस में रहते हैं, तो टेस्ला खरीदना, अफोर्ड करना क्या हर टाइप के कस्टमर्स के लिए है? और आई थिंक इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि टेस्ला इज टेस्ला अफोर्डेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन कस्टमर्स, तो मेरे अकॉर्डिंग है कि बिग नो। क्योंकि हम इंडियन कस्टमर्स को जानते हैं, हमने देखा है डे टू डे लाइफ में इंडियन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, वैल्यू फॉर मनी है। हम अपने नीड्स को देखते तो हैं, बट नीड्स के साथ साथ अल्टरनेटिव्स भी देखते हैं। अगर इस रेंज में मुझे कुछ बेटर मिल जा रहा है तो फिर एक्सप्लोर करने में क्या दिक्कत है। और हम कार खरीदें या मोबाइल खरीदें, रिव्यूज़ पे जाते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, उसके अल्टरनेटिव देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, फीचर्स कितने हैं। तो कहीं ना कहीं हम बॉस हैं। और कोई भी कंपनी इंडिया में आती है तो उनको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आप कुछ भी किसी भी प्राइस पे बेच के नहीं जा सकते। इंडियन कस्टमर्स बहुत ही वो होते हैं, कहते हैं प्राइस सेंसिटिव हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि कस्टमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ योर कंपनी। तो कहीं ना कहीं आपको इस कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा, तभी कस्टमर्स आपका ध्यान रखेंगे। तो ये जो बिग नो था ना, मैंने जो डिस्कस किया, इसमें ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे हमारे मार्केट में, लाइक टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया इस ईवी कल्चर में आने का और अपने आप को एक्सप्लोर करने का, या फिर अपना प्रेजेंस या अपना दबदबा दिखाने का। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के जो पहली कंपनी में डिस्कस करने वाला हूँ वो महिंद्रा।
महिंद्रा ने क्या किया कि अपने जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स थे लाइक KUV100, XUV300, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये इसने सिबलिंग लॉन्च किया हुआ है। सिबलिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक अब आप सुनिए KUV100 की डीजल वर्जन है, पेट्रोल वर्जन है, तो उसकी सिबलिंग इलेक्ट्रिक वर्जन। तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे था और फैमिलियर कार को ही लेकर आए हैं, कोई न्यू कार लॉन्च नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मूव है। तो आइए इन दोनों कार को हम इंडिविजुअली देखते हैं क्या फीचर्स क्लेम कर रही है कंपनी। तो पहली कार मैं डिस्कस करने वाला हूँ महिंद्रा eKUV100। तो ये जो इसकी प्राइसिंग बोली गई है वो 8.25 लाख है, एक्सपेक्टेड है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। और कंपनी क्लेम कर रही है कि इसमें 15.9 kWh का लिक्विड बैटरी मिलने वाला है जो 147 किलोमीटर की वो दे सकता है, बैकअप दे सकता है। बट कहीं ना कहीं 147 थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है मुझे, बट चॉइस आपका है, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग 147 से खुश हैं। एंड कंपनी ये भी कर रही है कि इसमें बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे या फिर बहुत अच्छे अच्छे फीचर से इक्विप्ड है, लाइक आप बाहर से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें। और कंपनी ये कह रही है कि अगर आप 1 आवर की चार्ज करते हो तो 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में बोलूँ तो कंपनी कह रही है कि इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर्स भी है। और रिगार्डिंग अदर चीज़ों का तो कंपनी ने कुछ अभी रिवील नहीं किया है, तो वी हैव टू वेट टिल लॉन्च डेट। लॉन्च के बाद ही हम इस पर कमेंट कर सकते हैं कि वेदर दिस विल बी ये कार हमें सेटिस्फाई करेगी या फिर डिसअपॉइंट करेगी। तो कहीं ना कहीं आप भी क्यूरियस हो, उतना क्यूरियस मैं भी हूँ। तो आइए अब हम अगली कार देखते हैं। हमारे अगली कार है महिंद्रा eXUV300। ये XUV300 की इलेक्ट्रिक वर्जन है और इसके 2 वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, जो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट एंड लॉन्ग रेंज वेरिएंट। तो नाम से पता चल ही गया एक स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रेंज, तो डेफिनेटली लॉन्ग रेंज वेरिएंट लंबा माइलेज देने वाला है हमें। तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है कंपनी का जो क्लेम करती है वो 300 किलोमीटर्स की 1 चार्ज में पावर दे, मतलब बैकअप देगी फुल चार्ज में। और जो लॉन्ग रेंज वाला है वो हमें 450 किलोमीटर्स की फुल चार्ज में देगी। हाँ, फिलहाल कंपनी ने बैटरी पे कोई कमेंट नहीं किया है, कुछ रिवील नहीं किया है कि क्या बैटरी देने वाले हैं, तो उसके लिए हमें भी वेट है। और लाइक कंपनी का जो डिज़ाइन है, जो कार का डिज़ाइन है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं XUV300 से मैच करता है। बट हाँ, स्लाइड चेंजेस किए गए हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये जो कार है इलेक्ट्रिक कार है। अगले प्लेयर की मैं जो बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी। अब कंपटीशन तेज है, सारे प्लेयर्स इंटर कर रहे हैं, मारुति सुजुकी कैसे पीछे रह सकती है। एंड इंडियन मार्केट जाना ही जाता है अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो इसमें क्या किया, मारुति ने भी अपना जो एग्जिस्टिंग वैगनआर है, सब जानते हैं वैगनआर फैमिलियर कार है, बहुत पुरानी कार है, उसको इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करने का डिसाइड कर रही है। तो जब वैगनआर है, फैमिलियर है, लोग यूज़ करते हैं, लोग प्रीफर भी करते हैं। तो जब उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है तो कंपनी को कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वैगनआर से सब फैमिलियर है। तो कंपनी ने भी वही गेम खेला जो महिंद्रा ने खेला है, फैमिलियर कार को लॉन्च करने का। आइए वैगनआर के थोड़े फीचर्स देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है मारुति वैगनआर। लुक से हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है हमारे जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल और डीजल से। तो कह सकते हैं कि जो सिबलिंग है वो दिख रहा है सेम। कहीं ना कहीं स्लाइड चेंजेस किए गए हैं जिससे ये लगे कि ये इलेक्ट्रिक कार है। और इसमें जो चार्जिंग का जो कंपनी क्लेम कर रही है कि फास्ट चार्जिंग है, लाइक अगर हम 1 आवर 40 मिनट्स का चार्ज करते हैं तो ये 80% बैटरी चार्ज कर देता है। और जो क्लेम किया जा रहा है बैकअप का, तो बैटरी फुल चार्ज में 200 किलोमीटर दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके कंपटीशन में अगर हम देखें XUV300 की माइलेज और बैकअप ज़्यादा है बैटरी का, तो इस पर महिंद्रा को देखना होगा कि कैसे अदर फीचर्स दे के क्या वो कम्पीट करने चाहेंगे उस वेरिएंट से, उस कार से। तो अभी तक तो प्राइसिंग जो है 9 लाख रखा गया, ये भी एक अफोर्डेबल प्राइसिंग है। तो लेट्स सी, कंपनी ने अभी बैटरी पे कोई कमेंट नहीं किया है और अदर फीचर्स पे भी कोई कमेंट नहीं किया है। तो लेट्स वेट, लॉन्च में कंपनी क्या एड ऑन फीचर्स देती है अपने कंपटीटर से इसे एक सुप्रीम कार बनाने में। तो वेट हमें भी है। आइए नेक्स्ट प्लेयर को देखते हैं, टाटा। नेक्स्ट प्लेयर जो है इस सेगमेंट में अपने पंख फैला रहा है वो है टाटा। टाटा ने पंख फैला नहीं रहा, टाटा ने पंख फैला दिया। टाटा ने 15 लाख में जब नेक्सॉन लॉन्च किया था तो कहीं ना कहीं वो मोस्ट अफोर्डेबल कार थी। और ये कार अभी तक जो रिव्यूज़ आए हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड भी हैं अर्बन एरियाज में, लाइक मैक्सिमम लोग बैंगलोर, मुंबई, यहाँ पे ये कार बहुत सेल कर चुकी है। बट ये 15 लाख का सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं 8 लाख की इलेक्ट्रॉनिक कार्स, 9 लाख की इलेक्ट्रॉनिक्स कार। तो कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाती है नेक्सन। तो इस चीज़ से डील करने के लिए टाटा ने अपने एग्जिस्टिंग कार ऑल्ट्रोस, हमने सब सुना है ऑल्ट्रोस
के बारे में, तो अल्ट्रोस को उन्होंने इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च कर दिया, यानी कह सकते हैं सिबलिंग वो अगेन इन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो अल्ट्रोस पेट्रोल, अल्ट्रोस डीजल एंड अल्ट्रोस इलेक्ट्रिक। तो ये जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट ये भी सेम दिखती है हमारे पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट से, बट कहीं ना कहीं स्लाइट चेंजेस तो होंगे जिससे हमें ये पता चले कि ये इलेक्ट्रिक वर्जन की कार है। तो आइए अल्ट्रोस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो टाटा अल्ट्रोस ईवी इलेक्ट्रॉनिक है, हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम लुक है टाटा अल्ट्रोस, स्लाइड थोड़ी चेंज दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसे इंडिया के मोस्ट सेफेस्ट कार को जो टैग मिला हुआ है वो टाटा ने इसे बरकरार रखा है। इसमें भी वो टैग वो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये इंडिया की सेफेस्ट कार है। और ये अगर हम फुल चार्ज करते हैं तो ये हमें 300 किलोमीटर की वो बैकअप देगी, यानी फुल चार्ज में 300 किलोमीटर ये आराम से चलेगी। और इसमें जो बैटरी कंपनी क्लेम कर रही है वो 30.2 kWh लिथियम बैटरी है, जो कि डिसेंट है, बैकअप भी अच्छा है। और रही बात प्राइसिंग की, तो कंपनी ने अभी इसे कोई रिवील नहीं किया कि क्या प्राइसिंग होने वाली है, बट कहीं ना कहीं इसका कंपटीशन सीधा वैगनआर, XUV 300 इनसे रखा जाएगा। तो लॉन्च डेट तक हमें वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू। और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशंस और देने के लिए या फिर आपको इन्फॉर्मेशन अपने फिंगर टिप्स पे पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ट्विटर। स्टे कनेक्टेड आप स्टे कनेक्टेड रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट। और इलेक्ट्रिक वर्जन ही नहीं और जो न्यू लॉन्चेज होने वाली हैं या फिर ऑनरशिप एक्सपीरियंस है, जो एग्जिस्टिंग कार्स है 3-4 साल चलाने के बाद कस्टमर्स क्या फील कर रहे हैं, वेदर दे आर रिकमेंडिंग टू बाय दैट कार या फिर वो मना कर रहे हैं उस कार को लेने से। इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कार्स गॉसिप्स पे, और हम आपको अपडेट रखेंगे हर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।